हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सच्ची भूतिया कहानी। वो घर जो अब खाली है। मेरा नाम मानव है। हमारा परिवार एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में रहने आया था। हमसे पहले इस घर में कई परिवार रह चुके थे, लेकिन सबने किसी न किसी अजीब वजह से यहाँ से जाना पड़ा था। घर का पुराना और डरावना रूप देखकर मेरे माता पिता ने इसे सस्ते में खरीद लिया था। यह 2 मंजिला मकान था, जिसकी दीवारें धूल और पेंट के बिना खड़ी थीं। घास उगी हुई थी और बगीचे में घने पेड़ इतने विशाल थे कि सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पाती थी। एक रात जब हम लोग घर में शिफ्ट हो चुके थे, मेरी माँ ने बगीचे में किसी के चलने की आवाज सुनी। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई भारी कदम रखता आ रहा हो। माँ डर गईं और मुझे आवाज के बारे में बताया, लेकिन मैंने इसे एक सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन मैं और मेरी बहन खेलने के लिए बगीचे में गए। बगीचे के एक कोने में एक पुरानी झील थी, जिसके पास कुछ घने वृक्ष थे। हमें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने हमें घेर लिया हो, लेकिन हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही हम दोनों तेजी से घर की ओर दौड़े। तभी मेरी बहन ने पीछे मुड़कर देखा और घबराते हुए कहा, देखो, वहां कोई है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मगर उसके बाद से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में हमेशा एक ठंडी हवा चलती रहती थी और रात को कभी कभी बिस्तर के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आती। एक रात मैं बाथरूम में था और अचानक से लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। दिल में डर समाने लगा, पर खुद को कंट्रोल कर मैं जैसे ही बाहर निकला, सामने से हल्की रोशनी आई और मैंने देखा कि एक महिला साड़ी पहने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा सफेद था। उसकी आंखों से डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं डर के मारे कांपने लगा और तेजी से घर से बाहर दौड़ पड़ा। बाहर आते ही मैंने देखा कि घर के दरवाजे बंद थे, जबकि मैं घर के अंदर से आया था। अब हर रोज हर पल घर में किसी के होने का एहसास मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से होने लगा था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि यह घर पहले एक परिवार का था, जिनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। उस लड़की का नाम माधवी था और वह घर के एक पुराने हिस्से में रहती थी। वह उस घर में किसी अजीब कारण से बहुत परेशान थी। उसकी आत्मा अब भी घर में बसी हुई थी और वह किसी को भी वहां रहने नहीं देती थी। पर मेरे माता पिता ने इसकी गंभीरता को समझे और हम लोगों ने उस घर को खाली कर दिया और किराए के घर में शिफ्ट हो गए। मैंने उस रात के बाद कभी उस घर में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। अब वह घर खाली पड़ा है और उसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं। वह घर अब भी डरावना और रहस्यमय है और कोई भी उस घर में लंबे समय तक नहीं रुकता। क्या वहाँ सच में कुछ है या वह सिर्फ हमारी कल्पनाओं का हिस्सा था? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।